नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करते हैं गणित के महत्वपूर्ण भाग लासा के बारे में। लासा, जिसका पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य है, अंग्रेजी में एलसीएम कहलाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। विद्यार्थियों, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, लघुत्तम, लघु का अर्थ होता है छोटा और उत्तम का अर्थ है यहाँ श्रेष्ठ या छोटे से छोटा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह उन दी हुई संख्याओं का लासा कहलाती है। जैसे हम तो छोटी संख्याओं से समझते हैं 4 और 6 का लासा। विद्यार्थियों, 4 और 6 छोटी संख्याएं हैं। इन्हें हम लासा समझने के लिए ऐसी संख्या देखेंगे जिनमें 4 और 6 दोनों का भाग चला जाता हो। उदाहरण के लिए हम 8 लें तो 8 में 4 का भाग जाता है लेकिन 6 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, क्योंकि 6 का गुणज 8 नहीं है। ये छोटी संख्याएं हैं। अपनी समझ के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि 12 वह संख्या होगी जिसमें 4 और 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 12 के अतिरिक्त विद्यार्थियों 24 है, 36 है, उनमें भी 4 और 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन 36 और 24 12 से बड़ी संख्या हैं, अतः इनका लासा 12 होगा। छोटी संख्याएं प्रश्न में आती हैं विद्यार्थियों लासा निकालने के लिए, तो हम उनको सोचकर अपनी समझ के आधार पर उत्तर निकाल सकते हैं। यदि आप सोचने समझने में इतने सक्षम नहीं हैं तो लासा निकालने का तरीका भी है, विधि है, उसके माध्यम से बड़ी बड़ी संख्याओं के लासा भी आराम से निकाल सकते हैं। उसका उदाहरण समझने के लिए अन्य संख्याएं लेते हैं हम। 20, 30 और 40 का लासा। 4 और 6 की अपेक्षा ये संख्याएं 20, 30 और 40 बड़ी हैं। अब हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो छोटी से छोटी हो, उसमें 20 का भाग भी चला जाए, 30 से भी वह संख्या भाज्य हो और 40 से भी वह संख्या भाज्य हो। तो विद्यार्थियों, ऐसा करने के लिए हम 20, 30, 40 इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं। इन संख्याओं में क्रमागत अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे, जिसमें सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या होती है 2। विद्यार्थी 2 का भाग देंगे। 20 में 2 का भाग 10 बार जाएगा, 30 में 15 बार जाएगा, 40 में 20 बार जाएगा। अब 2 का भाग 15 में नहीं जाता विद्यार्थियों, लेकिन 10 और 20 में जाता है, तो तब तक 2 का भाग किसी भी एक संख्या में जाएगा, हम उसमें 2 का ही भाग करेंगे। 10 में 5 बार, 15 में नहीं जाएगा तो 15 लिखेंगे और 20 में 10 बार। फिर 2 का भाग देंगे विद्यार्थियों। 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 15 भी 2 से भाज्य नहीं होगी, 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा विद्यार्थियों। अब हमारी जो 3 संख्या है 5, 15 और 5, इनमें से कोई भी संख्या 2 से भाज्य नहीं है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 3। 3 का भाग 15 में जाता है, 15 3 से भाज्य है, तो हम 3 लिखेंगे। फाइव 3 का भाग 15 में 5 बार गया, बाकी 5 वैसी की वैसी लिखी। अब शेष बची हुई संख्याएं 5 से भाज्य होंगी। 1 1 1। नीचे समस्त संख्याओं के नीचे 1 आ जाने पर जो अपने अभाज्य गुणनखंड हैं उनका हम परस्पर गुणा कर लेते हैं। लसा बराबर विद्यार्थी 2 2 2 2 के अंक 3 बार प्राप्त हुए हैं, तो हम लिखेंगे 2 पर घात 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 पर घात 3 का मान 8 होता है विद्यार्थियों। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार करने पर हमें प्राप्त होता है 8 इंटू 3 इंटू 5। पूर्णांकों का गुणा क्रम में है विद्यार्थियों, अर्थात हम दाईं ओर से या बाईं ओर से कहीं से भी गुणा कर सकते हैं, हमें समान उत्तर प्राप्त होता है।
अठती 24, 24 पंजे 120। तो हमारी जो 3 संख्याएं थी प्रश्न में 20, 30 और 40, इनका लासा प्राप्त होता है हमें 120। एक उदाहरण और लेते हैं विद्यार्थियों, छोटा सा, इन लासाओं को अच्छी तरह समझने के लिए। 2 संख्याओं का उदाहरण लेते हैं जिसमें 45 और 60 का लासा या एलसीएम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। 25, 60। वही तरीका है विद्यार्थियों, 2 से भाज्य करेंगे। 45, 60 में 2 का भाग 30 बार, फिर 2 का भाग 45, 50। अब विद्यार्थियों 45 और 15 में 2 का भाग नहीं जाता है तो इन्हें 3 से भाज्य करेंगे। 45 3 से 15 बार भाज्य होगी और 15 5 बार। नेक्स्ट टाइम भी 3 से भाज्य देंगे, 5, 5। अब 5 का भाग देंगे विद्यार्थियों, 1, 1। पहले उदाहरण की तरह नीचे 1, 1, 1 प्राप्त हो जाने के पश्चात हम ये जो अभाज्य गुणनखंड हैं विद्यार्थियों, उन आगे की संख्याओं को इसे और इसे अभाज्य गुणनखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें सभी संख्याएं अभाज्य ही प्राप्त होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? इनका भाग किसी संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा उसे समझने के लिए भाज्यता के नियम हैं जो हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अब जो हमारी संख्याएं थी 45 और 60, उनका लासा 2 × 2 2 बार है तो 2 पर घात 2 इंटू 3 का अंक भी 2 बार है तो 3 पर घात 2 इंटू 5 सिंगल है तो 5। 2 स्क्वायर का मान 4 इंटू 3 स्क्वायर का मान 9 इंटू 5। मल्टीप्लाई करने पर आएगा विद्यार्थियों 4 नाम 36 और 36 पंजे 180। तो हमारा 45 और 60 का लासा प्राप्त हुआ 180। 180 हुआ सबसे छोटी संख्या है जिसमें 45 और 60 का पूरा भाग जाता है। विद्यार्थियों, लासा निकालना गणित का महत्वपूर्ण भाग है जो हमें भिन्नों के योग एवं व्यवकलन करने में हरों का लासा लेना होता है। अतः योग एवं व्यवकलन से पहले लासा सीखना अत्यंत आवश्यक है। आप इसी तरह की और संख्याएं बना सकते हैं, उनका लासा निकाल सकते हैं और अन्य उदाहरणों के माध्यम से सीख सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।